हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एक और वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जहां वैकेंसी निकली है आईटीबीपी मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2024। जहां टोटल पोस्ट का बात करें तो 345 पोस्ट है और सैलरी भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद इसमें जो है ना क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है ना। पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, सब कुछ डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इधर हमारे पास क्या है, वैकेंसी निकली है आईटीबीपी, मतलब पता है आपको, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स होता है ये, ठीक है ना। यहाँ पर अपना मेडिकल ऑफिसर के लिए निकली है भर्ती। टोटल पोस्ट का बात करें तो 345 पोस्ट है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है। जॉब टाइप का बात करें तो ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। उसके बाद देखिए अप्लाई डेट का बात करें तो 16/10/2024 से स्टार्ट होगा। 14/11/2024 रात के 11:59 तक आप भर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये आपका नवंबर तक है। नवंबर में कितना, 14 तारीख तक है, ठीक है। चलिए वही एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपया, फिजिकल एससी एसटी ईएसएम के लिए 0 रुपीज है, ठीक है। अब एज लिमिट का बात करें तो एज लिमिट कब से काउंट करेगा, तो 14/11/2024 से एज लिमिट वो काउंट करेगा, ठीक है। जहां आपको मेडिकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए, वही स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए, वही सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 50 वर्ष होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम लोग कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद पीएसटी टेस्ट होगा, सबसे लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस प्लस पीजीएम प्लस डीएम या 3 साल और साथ में जो है ना 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपके पास स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस प्लस पीजी 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वही एमओ यानी मेडिकल एक्सपीरियंस ऑफिसर के लिए सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस क्वालिफाइड चाहिए, सॉरी एमबीबीएस चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है। तो देखिए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए 5 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर के लिए 164 वैकेंसी है, वही स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए 176 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी आपका 345 है। क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा कैटेगरीज वाइज वैकेंसी क्या है, क्योंकि कैटेगरीज वाइज वैकेंसी भी होती है। तो देखिए जनरल वाले के लिए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए 4 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखिए एसएमओ यानी स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए 72 सीट, मेडिकल ऑफिसर के लिए 68 सीट, ठीक है। ओबीसी को 1 सीट दिया गया है सुपर स्पेशलिस्ट के लिए, वही स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए 49 और मेडिकल ऑफिसर के लिए 42 सीट। वही ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 0 सीट है, एसएमओ के लिए 17 सीट है, एमओ के लिए आपका 12 सीट है। एससी वाले को एसएसएमओ यानी सुपर स्पेशलिस्ट के लिए 0 है, एसएमओ के लिए आपका 26 है और एमओ के लिए आपका 28 है। वही एसटी वाले के लिए आपका क्या है, सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर में 0, मतलब जो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाला है वो सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, उसका इसमें वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर में दिया गया है। तो एससी वाले के लिए 26 है, एसटी वाले के लिए 12 है और मेडिकल ऑफिसर वाले को कितना है, 14 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा पे स्केल का बात करें तो देखो सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर सेकंड इन कमांडेंट को 78,000 से लेकर के 2,09,200 तक की सैलरी मिलेगी। वही सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर को 67,700 से लेकर के 2,08,700 तक की सैलरी मिलेगी और ये आपका पोस्ट होता है डिप्टी कमांडेंट का, ठीक है। वही है मेडिकल ऑफिसर जो कि असिस्टेंट कमांडेंट होता है, इसको 56,000 से लेकर के 1,67,500 तक की इसको सैलरी मिलेगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरी जानकारी स्पष्ट मिली होगी। यदि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए हम नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।